नहीं जाता था सेब उतारने। हाँ, सुबह 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 मतलब 9 बजे से स्टार्ट होता है, शाम के 6 बजे तक। आपके दिन के पैसे बढ़ने लगे? हाँ, कितने होने लगे? मतलब फिर 500 से लेकर 550। 7 साल में इतना ही बढ़ा? इतना ही बढ़ा। ऑफलाइन कोचिंग करने चले गए थे आप? 30,000 रुपया फीस थी। कभी कभार किराया भी नहीं होती थी, पैदल जाना पड़ता था 7 किलोमीटर। फिर मैंने छोड़ दिया। घर पे मोबाइल नहीं था? घर पे मोबाइल नहीं था। हम वहाँ पर वो खिड़की ऊपर मारते हैं पेंट, फिर वाल पुट्टी हो गई, वो पेंटिंग का काम करता है। फिर सुबह 3 बजे उठते थे? हाँ, सुबह 3 बजे। 7 से 12 रात को पढ़ाई की? और फिर सुबह 3 बजे से लेकर 8 बजे तक ये रूटीन चलता था। 3 से 8 क्या करते थे? मतलब पढ़ाई। तो सोते 3 घंटा थे? हाँ, सोता मैं इतना ही था रोज? हाँ, रोज। मतलब यही स्ट्रगल थी, वरना तो पढ़ाई छोड़नी पड़ती। कितने साल तक रोज 3 घंटा सोए? हाँ, यही तुम इससे भी बड़ा कुछ बना होगे, तुमने मेरे से ज़्यादा स्ट्रगल देखे हैं लाइफ में, मैंने कुछ नहीं देखा। ये जो वीडियो है ना, ये हिला देगा लोगों को। जय हिंद, मेरा नाम है अलक पांडे और आज मेरे साथ है एक बहुत ही बेहतरीन कहानी। नीट 2023 में 601 नंबर लाने वाले कश्मीर के श्रीनगर में पुलवामा के एक गांव से, गांव का नाम क्या है? जागीगाम गांव से उमर। और उमर की कहानी एक बहुत ही प्रेरणाधारक कहानी है और हम सबको वो कहानी सुननी चाहिए। डिटेल में उमर से बातचीत करेंगे और मुझे लगता है कि हर एक भारतीय को ये कहानी आज बहुत मोटिवेट करने वाली है, इसीलिए उमर हमारे साथ यहाँ बैठे हैं। उमर जैसे बच्चों पे हमें फक्र है और उमर जैसे बच्चों के लिए फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म काम करता है। उमर हमारे साथ यकीन बैच से एसोसिएटेड थे, यकीन बैच से जुड़े थे और 2.0 से, और उसी बैच के चलते हम उमर को जानते हैं। तो उमर, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो बेटा। थैंक यू सर। और ये जो आपकी कहानी है, ये मैं चाहता हूँ भारत का हर बच्चा सुने। हाँ, शुरू से चलते हैं, एकदम बेझिझक होकर सारी बातें करेंगे। तो आपके कुछ इंटरव्यूज़ बाहर आए और वो इंटरव्यूज़ टीम ने देखे और टीम ने मुझको बताया कि ऐसा करके एक बच्चा है उमर, पेंटिंग वेंटिंग का कुछ काम करता है और नीट में सेलेक्ट हुआ है। मैंने एक भी इंटरव्यू नहीं देखा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एकदम जीरो से आपकी कहानी सुनूं, कोई परसेप्शन नहीं। मैंने एक भी इंटरव्यू आपका नहीं देखा है, टीम ने देखा है। सबसे पहले कहाँ जन्म हुआ और परिवार में कौन कौन है? जन्म में जागीगाम पुलवामा कश्मीर का रहने वाला हूँ। मेरी मतलब फैमिली में मेरा माँ बाप, भाई और एक बहन है और मैं हूँ। मतलब 5 मेंबर हैं मेरी फैमिली में। आप एक गांव में हो पुलवामा के पास, जागीगाम, जो 7 किलोमीटर दूर है। 7 किलोमीटर दूर है पुलवामा से। और परिवार में माता पिता है, एक बहन है, एक भाई है और मैं हूँ। बहन भाई क्या करते हैं? वो मजदूरी करते हैं। बहन तो घर में ही है करता है और भाई हाँ, बहन बड़ी है। बड़ी है? हाँ। वो पढ़ाई नहीं कर रहे? नहीं। और भाई? भाई मजदूरी करता है। किस क्लास में है? उसने 12th तक किया है, फिर छोड़ा है। तो आपसे 1 ही साल छोटा है? हाँ, मतलब बड़ा है 1 साल। 1 साल बड़ा हाँ, है आपसे भाई। और 12th तक पढ़ाई की, उसके बाद से वो मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी का मतलब मिक्सर के पीछे, मतलब जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है किसी बिल्डिंग में, वही काम वो करते हैं। बचपन के बारे में बताओ कि कैसा था बचपन आपका? स्कूल कहाँ पे था? स्कूल कैसा था? मतलब मेरा बचपन मतलब गवर्नमेंट, मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। मतलब गांव में था? गांव में था हाँ। अब अपने मतलब घर से वो मतलब 10-15 मिनट घर से लगते थे वहाँ स्कूल जाने में। और फिर मतलब 3rd क्लास से मुझे मजदूरी करना पड़ा। मतलब हाँ, 3rd क्लास से। पापा मजदूरी? पापा मतलब मेरे मतलब उसकी थोड़ा एज बहुत ज़्यादा है, 75 के चला, मतलब 10th तक। तो जब आप छोटे थे हाँ, तब पापा तब भी मजदूरी करते थे? हाँ, तब भी मजदूरी करते थे। मम्मी घर संभालती? हाँ, मम्मी घर संभालती थी। ठीक है। 3rd क्लास में आए तो आपको मजदूरी। और बड़े भाई मतलब उस समय पढ़ते थे। वो पढ़ाई कर रहे थे? वो नहीं कर रहे थे काम? आप कर रहे थे? वो करते थे मतलब अपने मतलब खर्चे के लिए। फिर आपने मजदूरी शुरू की? फिर मतलब यही सफ़र चला 10th तक। हाँ, 10th तक। फिर 11th 12th तक यही सफ़र चला। दिन में कितने घंटे मजदूरी पे जाते थे? कैसे स्कूल कैसे? मतलब फर्स्ट मतलब स्कूल में काम ही ज़्यादा था। मतलब गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें उतने मतलब मास्टर पूछते नहीं है, मतलब स्कूल क्यों नहीं आते गवर्नमेंट स्कूल में। फिर मतलब 10th तक यही बात रही और फिर 11th 12th मतलब मैंने मतलब मेडिकल पकड़ा सब्जेक्ट। पीछे चलते हैं, अभी आराम से पहुँचेंगे 11th 12th पे। 3rd से 10th तक आप स्कूल नहीं जाते थे? स्कूल जाए थे मतलब बहुत कम। तो दिनचर्या कैसी होती थी और कैसे ये काम कैसे मिलता है? मतलब मैं सेब उतारने हाँ, सुबह सुबह मतलब 9 बजे से स्टार्ट होता है, शाम के 6 बजे तक।
सेब तोड़ने जाते हाँ थे। सेब तोड़ने और कैंची करने मतलब उन दरख्तों को, क्या चीज? मतलब कैंची जो सेब मतलब जिन दरख्तों पर होते हैं उनको कैंची करना होता था। कैंची करना क्या होता है? मतलब शाखें काटना, शाखें काटना हाँ। तो ये आप सुबह से शुरू करते थे और ये शाम तक चलता था? हाँ 6 बजे तक, मतलब सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक चलता था। कितना सेब काटते थे? मतलब जितना एक बंदा कर सकता है। कितना होता था दिन का ऐसा? दिन का 500 होता था। तो जितने सेब काटते थे उसके हिसाब से पैसा नहीं मिलता नहीं, था? मतलब फुल के होता था 500 सबको। रोज का 500 हाँ रुपये रोज का सेब 500 काटने हाँ। का। तो आप जाते थे और पिताजी भी जाते थे? नहीं मैं अकेला जाता था। तो घर पे पैसे सिर्फ आप कमा रहे थे? हाँ नहीं पिताजी भी था तो और मैं भी था। आप और पिताजी घर पे हाँ, पैसे कमाते थे उस समय, और तीनों, तब आप तीनों बच्चे आप लोग पढ़ रहे थे? हाँ तब 3 बजे पढ़ते थे। आप कब पढ़ाई करते थे फिर? मतलब मेरे मतलब पढ़ाई का टाइम आता था, मतलब पर्टिकुलर फारिग होता था, फिर 7 बजे से मैं स्टार्ट करता था 12 बजे तक, और फिर सुबह 3 बजे उठता था, 8 बजे तक करता था। फिर यही सुबह 3 बजे उठते थे? हाँ सुबह 3 बजे। 7 से 12 रात को पढ़ाई की? हाँ और फिर सुबह 3 बजे से लेकर 8 बजे तक ये रूटीन चलता था। 3 से 8 क्या करते थे? मतलब पढ़ाई। तो सोते 3 घंटा थे हाँ सोता मैं इतना ही था रोज? हाँ रोज़। मतलब यही स्ट्रगल थी, वरना तो पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी। कितने साल तक रोज 3 घंटा हाँ सोए? यही मतलब यही 10-12 साल ही रहा। सर दर्द, आंखों में जलन, अरे यार कभी मेडिकल इशू नहीं आया? 3 घंटा रोज सो रहे हो? मेडिकल इशू मतलब गरीबी थी, मतलब करना था वरना पढ़ाई छोड़नी थी। स्कूल का फीस तो? स्कूल का फीस तो नॉर्मल ही था, मतलब गवर्नमेंट स्कूल में काम ही होता है। कितनी फीस होती है? मतलब पूरे साल का 800 आता था। पर आपको तीनों लोग की फीस देनी होती है, बहन की? नहीं मतलब भाई मेरा खुद भी मजदूरी करता था, वो अपना बहन के लिए बाप भरता था, और घर भी मतलब मेरे और बाप से चलता था। घर आप लोग का खुद का मेरी बनाया कमाई हुआ से। है, हाँ घर, पुश्तैनी? हाँ घर अपना है ना। पिताजी ने पढ़ाई लिखाई की है? नहीं बिल्कुल। बिल्कुल नहीं। तो आप लोग को पढ़ाने के बारे में कब सोचा? उसने मतलब उसके दिल में एक मतलब शौक था कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊँ। हाँ। हाँ वो कब शौक से? था, मतलब बचपन से ही था। 3rd क्लास में आपको मतलब ये था कि डॉक्टर हाँ बनना? डॉक्टर बनूंगा। हाँ पहले मुझे एम था मैं IAS का। अच्छा। हाँ तो पहले क्यों था? अभी भी हो सकता है। हाँ अभी भी है ना, मतलब MBBS के बाद मुझे वही प्लान है, IAS दूंगा। ये आईएएस वाली कहानी कैसे आई? IAS मतलब हमारे गांव में एक है जो KS मतलब क्वालिफाई किया उसने। उसने वो क्वालिफाई हाँ किया? क्वालिफाई किया, वो आज तहसीलदार हैं, मतलब अपने कश्मीर में शुपियान डिस्ट्रिक्ट में। वो आपके गांव से है? हाँ मेरे गांव से हैं। तो आपको बड़ा इंस्पायर हाँ करता बड़ा होगा ये। इंस्पायर। तो 3rd से लेके हाँ 10th क्लास 10th तक तक यही जर्नी रही। सुबह हाँ 9 से हाँ शाम के शाम 7 के 7 तक बजे। सेब। हाँ मतलब सेब पर्टिकुलर महीने में होता था, और मतलब क्या होता था? सितंबर से स्टार्ट होता था। मतलब कभी गुड़ाई करनी होती थी, मतलब पेड़ों को जो दरख्त होते थे मतलब सेब के, उनके नीचे घास आता था, उनको काटता था, मतलब यही से दिन काटते थे। कभी मिक्सर के पीछे जाता था, मतलब जो मिक्सर कनस्ट के पीछे क्या? मतलब जब हम बिल्डिंग बनाते हैं उसको मतलब बेस बनाते हैं ना, बेस मतलब कुन उसको हम कहते हैं। सीमेंट? हाँ सीमेंट, उसमें सीमेंट में डालना था, वो काम भी करता था। मतलब स्ट्रगल बहुत रही। 3rd क्लास में? हाँ 3rd क्लास से। मैं एक चीज़ और पूछूंगा कि हाँ ऑफकोर्स हमको सुनने में ये स्ट्रगल लग रहा है, क्या उस गांव में ये चीज़ नॉर्मल है? नहीं नॉर्मल नहीं है, मैं एक गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। आप जैसे बहुत से लोग होंगे गांव में। मतलब 2-3 ही हैं, बाकी के पास खेत बेत हैं, मतलब एप्पल का खेत है। आप लोग पे खेत नहीं थे? हाँ खेत बहुत कम है। 3rd क्लास से काम पे लगना पड़ा हाँ पैसे के हाँ लिए? पैसे के लिए, पढ़ाई के लिए। और ये अंडर एज पे हाँ वहाँ सवाल पर वहाँ नहीं नहीं, उठता? वहाँ पर वो नहीं होता है। दे देते हैं हाँ काम? दे देते हैं काम। जहाँ काम करते थे वो लोग कैसे थे, कैसा ट्रीट करते थे? हम वो लोग अच्छे ट्रीट करते थे, मतलब उनको वो पता था आप पढ़ाई कर रहे अपने हो? गाँव के ही थे। उनको पता था आप पढ़ाई करते हो? हाँ उनको पता था, मतलब ये रात को पढ़ता था। बहुत बढ़िया। रात को आके पढ़ाई कैसे करते थे फिर? मतलब पढ़ाने वाला कौन था? यहाँ तो पढ़ाने घर में वाले कोई दिख नहीं मतलब रहा है। पर्टिकुलरली मतलब मेरी जो बड़ी बहन है वो पढ़ाती थी, उसने मतलब MA किया है। पर वो आपसे कितनी बड़ी हो? वो बहुत बड़ी है, मतलब उसकी एज 23 होगी। आप हो गए 18? हाँ आपसे लगभग 5 साल हाँ बड़ी। 5 साल। तो वो हमेशा आपसे क्लास में ऊपर हाँ रहती थी, तो ऊपर रहते आपको हैं, हाँ पढ़ाती थी। मैथ्स साइंस हाँ सब। सब पढ़ाते हाँ ना सब। 3rd से? ये 3rd से 10th तक यही चला। घर के हालात कुछ सुधरे ऐसा हाँ कुछ हो? घर के हालात सुधरे हैं। आपके दिन के पैसे बढ़ने लगे? हाँ कितने होने लगे? मतलब फिर 500 से लेकर 550।
7 साल में इतना ही हाँ, बढ़ा। इतना ही बढ़ा। फिर क्या हुआ? फिर मतलब जब 11th हुआ फिर मैंने सोचा मतलब मैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूँगा। फिर मैंने मतलब 1.5 महीने मजदूरी की, फिर मैंने 15,000 कमाए। और जब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट गया तो वहाँ पर फीस था 30,000। मैंने उन लोगों को बोला मतलब ये आपने, घर से बहुत दूर होगा? हाँ घर से बहुत, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट मतलब 7 किलोमीटर दूर था। तो कैसे जाते रोज? मैं मतलब 2-3 दिन गया गाड़ी से, किराया भी नहीं थी। फिर मैंने उन लोगों को बोला मतलब आप फीस माफ़ करो, मतलब थोड़ा रिलैक्सेशन दो। उन्होंने बोला मतलब हमारे पास हम नहीं कर सकते थे। फिर बाज़ औक़ात कभी कभार किराया भी नहीं होती थी, पैदल जाना पड़ता था 7 किलोमीटर। फिर मैंने छोड़ दिया। इस बीच मजदूरी भी नहीं कर पा रहे, पैसा ही हाँ, बंद हो गया। पैसा ही बंद हो गया, फिर मैंने छोड़ दिया। ऑफलाइन कोचिंग करने चले गए थे हाँ आप, हाँ 30,000 रुपया फीस थी। हाँ, और मेरे तैयारी? 15,000 थे। नीट की तैयारी पता कैसे चली आपको? हाँ मतलब नीट की तैयारी ऐसे पता चली, मतलब बाकी डिस्ट्रिक्ट से लोग निकले, नीट क्वालिफाई किया। नीट हाँ क्वालिफाई किया। आपने हम लोग के किसी बच्चे का इंटरव्यू नहीं देखा? कश्मीर से मोहसिन ने क्वालिफाई मतलब किया, मेरे पास ज़हरा ने मोबाइल नहीं था, मैंने मोबाइल आया 12th क्लास में लास्ट के दिन में, मतलब जब मैंने 12th ख़त्म किया फिर उसी के दौरान। मोबाइल तो नहीं हो, घर पे मोबाइल नहीं था किसी घर का? पे मोबाइल नहीं था। छोटा वाला फ़ोन होगा, कॉल हाँ वाला? छोटा वाला फ़ोन था। कॉल वाला। हाँ कॉल। 12th में आके मोबाइल, तब आपको पता चला हाँ तब बाहर आपको, दुनिया में हाँ क्या चल रहा है। चल, तो 11th में कोचिंग है, और कितने दिन गए वहाँ? मतलब 4-5 दिन। फीस दिया था कुछ? ना कोई नहीं, उन्होंने मतलब रिलैक्सेशन ही नहीं की। तो फिर मैंने बोला मतलब मेरे पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं, फीस भी नहीं है। पैदल जाना हाँ आना पैदल जाना, किराया भी नहीं थी। तो ऐसे बच्चों के लिए कोई स्कॉलरशिप? नहीं स्कॉलरशिप नहीं है, गवर्नमेंट कभी कभार देती है। 10th में कितने नंबर थे? 10th में मेरे पास 5, मतलब 500 में होते हैं, मेरे थे 395। 395 नंबर थे और आपके। 11th में जब मैं आया उसमें 400। तो करीब करीब 80% हाँ बन रहा है 80%। आपका। हाँ ऐसे थे। घर से आके 80% ला हाँ रहे हो और आपको कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है। हाँ, वहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है। और फिर मतलब फिर 11th में मैंने खुद पढ़ा, उसमें मुझे 425 आए 500 में। और फिर 12th में 480 आए। कोचिंग छोड़ दी ये हाँ वाली? कोचिंग छोड़ दी, फिर घर पे पढ़ फिर रहे थे? घर में पढ़ा। मजदूरी छोड़ दी आप? हाँ नहीं, मजदूरी में करता था ना, रोज? मतलब नहीं। मतलब मजदूरी में करता, मतलब बट्टी, मतलब जैसे मैं पहले करता था वैसे नहीं करता, मतलब हर दिन नहीं जाता था। ऑल्टरनेट डे? अल्टरनेट डेज। स्कूल अभी भी नहीं जाते थे? हाँ स्कूल अभी भी नहीं जाता। तो ये फिजिक्स, मैथ्स, मतलब आया तो समझ आ रही थी। केमिस्ट्री के लिए मतलब कुछ मदद लेना पड़ा, मतलब थोड़ा रेफरेंस का। क्या रेफरेंस? रेफरेंस मेरे पास थी थोड़ी, मतलब एक हमसाये से लिया। हमसाया? हाँ हमसाया मतलब? हमसाया मतलब आस पड़ोस में जो लोग रहते थे उसी को हमसाया कहते हैं। भाषा बड़ी हाँ अलग है ना, हाँ शुद्ध बड़ी। हमसाया। हमसाया। तो उनसे किताब ली, हाँ तो वो पहले नीट की तैयारी करते थे? हाँ वो करते थे। उनका हुआ सिलेक्शन क्या? नहीं, तो उन्होंने अपनी किताब दे दी। हाँ कौन सी किताब थी? वो थी फिजिक्स में रेफरेंस थी, वो मुझे भी याद नहीं है, मतलब बड़ी रेफरेंस थी अच्छी। ये किताबें किस भाषा में होती प्रदीप। थी? इंग्लिश में? हाँ इंग्लिश में। आपका स्कूल जो था वो इंग्लिश था? नहीं वो मतलब वहाँ पर कश्मीरी तालीम चलती है। तो ये कश्मीरी से इंग्लिश हाँ कैसे? इंग्लिश मुझे आता था, मतलब पढ़ना आता था। 9th-10th में हाँ जो आपकी साइंस की किताब हाँ। थी, मैथ्स की किताब थी, उसमें क्या भाषा थी? उसमें भी इंग्लिश थी। स्कूल की किताब हाँ स्कूल की। इंग्लिश चलती हाँ थी? जो यहाँ पर ऑल इंडिया में चलती है इंग्लिश, स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड था हाँ। ये। फिर अगल बगल वालों से किताब ली हाँ और रेफरेंस बुक से हाँ, पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई की। कॉन्सेप्ट वगैरह समझ में? हाँ कंसेप्ट आते थे, मतलब